हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स, इससे पहले भी इसी टॉपिक पर वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज। किस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या हिमालयन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज में है, अप्रॉक्सीमेट 41.87। ठीक है, ये कितने हैं? 41.87% कौन से हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। अगर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस की बात करें तो ये हमारे हैं 19.73%। ठीक है, तो जनरली परसेंटेज तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग याद रखिए कि ट्रॉपिकल जो ड्राई डिसीडियस सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट 42% है, और ये अप्रॉक्सीमेट 20% के बराबर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें तो ये हमारे हैं 16.71%। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो हैं 16.71%। और जो हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं वो जो काफ़ी हाइट में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर एनुअल रेनफॉल इज। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो किस रेनफॉल में पाए जाते हैं? मीन्स कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है तो वहाँ पर पाए जाते हैं? 200 से 300 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 200, या 100 से 200 सेंटीमीटर, या 70 से 100 सेंटीमीटर। सो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं तो वो हमारे पाए जाते हैं ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। जहाँ पर 2000 mm से या 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर कौन से रेनफॉल कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। ठीक है, और जहाँ पर क्या कहते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर एनुअल रेनफॉल इज। जो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, मीन्स जो सूखे वाले फॉरेस्ट होते हैं, सूखे और कटीले फॉरेस्ट होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती कितनी होती है? 100 से 300। तो मीन्स ऐसे जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर रेनफॉल कम होगी। ठीक है, वहीं पर ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। 70 to 100 सेंटीमीटर, जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड। मेनली जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ये पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉरेस्ट आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट और फाउंड इन रेन फेड एरियाज। किस प्रकार के फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं, या ऐसे फॉरेस्ट जो कि रेन फेड एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे फॉरेस्ट जिनको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं, या ऐसे फॉरेस्ट जो कि हमारे रेनफेड एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन, या हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, या इन्हीं को हम लोग रेनफेड फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, BSI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। जो BSI का फुल फॉर्म होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई? 13 फरवरी 1890, 15 फरवरी 1990, ठीक है, या 10 फरवरी 1990, या 10 मार्च 1890। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, 13 फरवरी 1890। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ? 13 फरवरी 1890 में। और ये किसके द्वारा फाउंडेड किया था? मीन्स किसने इसको बनवाया था, फाउंड किया था? तो सर जॉर्ज किंग। ठीक है, क्या है? सर जॉर्ज किंग, GEORGKING। ठीक है, सर जॉर्ज किंग के द्वारा। इसके फाउंडर कौन है? सर जॉर्ज किंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, हेडक्वार्टर ऑफ BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है BSI का बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो तो कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में।
देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द स्टेट हैज़ अ मिनिमम फॉरेस्ट कवर? कौन सा स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है? ठीक है, जो एरिया के बेसिस पर आप कहें तो सबसे कम है, पंजाब, हरियाणा, गोवा या सिक्किम। ठीक है, तो हम पूछा है कि मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बहुत मिनिमम फॉरेस्ट कवर है। लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट कहाँ पर है, हरियाणा, उसके बाद पंजाब में। देन क्वेश्चन नंबर 8, ISFR स्टैंड फॉर, ISFR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सबऑर्डिनेट फॉरेस्ट रेवेन्यू, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सो ISFR स्टैंड फॉर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। जैसे इस बार लेटेस्ट जो थी 19 में, फिर 20 में आएगी, 21 में, उसके बाद 23 में। हमें हर 2 साल में ISFR हमारे अपनी फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट देता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मीन्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, सॉरी एरिया नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश। तुमसे यहाँ पे क्या पूछा है स्टेट, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो आएंगे नहीं, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, मिजोरम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिस पर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वो है मिजोरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। देन यूटी विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एरिया। कौन सी यूटी है, मीन्स यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर मिनिमम फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एरिया, उसकी एरिया का, एरिया के बेसिस पर बात करें तो दमन एंड दीव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, दमन एंड दीव इज अ स्टेट यूनियन टेरिटरी विच हैज मिनिमम फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एरिया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज़ एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? कौन सा स्टेट के पास सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है? मीन्स अगर एरिया की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MP, मीन्स मध्य प्रदेश के पास एरिया के बेसिस पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ऐसे बात करें तो मिजोरम में परसेंटेज के बेसिस पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12, NAP स्टैंड फॉर, NAP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एफॉरेस्टेशन पॉलिसी, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम या न्यूली एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। सो NAP स्टैंड फॉर नेशनल एफॉरेस्टेशन पॉलिसी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नेशनल एफॉरेस्टेशन पॉलिसी स्टैंड्स NAP। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑप्टिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन अ कंट्री? एक कंट्री के लिए ऑप्टिमम कितना परसेंटेज फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट कंपलसरी होता है, मीन्स कितना परसेंटेज फॉरेस्ट होना चाहिए? 39%, 33%, 44% या 22%? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी होता है, अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एक कंट्री के पास मिनिमम कितना परसेंट ऑप्टिमम फॉरेस्ट होना चाहिए, तो 33% ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। ठीक है, इन ISFR 2019 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर? जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके हिसाब से कितना परसेंट हमारा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में इंक्रीज आया है? 4% का इंक्रीज आया है, 10% का इंक्रीज आया, 3% का या 1% का इंक्रीज आया है? तो ISFR की 19 की रिपोर्ट के हिसाब से जो कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में जो इंक्रीज परसेंटेज आया वो 1% का आया है। ठीक है, सो 1% विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जो कि काफ़ी स्वैम्पी एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो गुजरात में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने परसेंटेज में जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं? ठीक है, कितने परसेंटेज में रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं? 29%, 53%, 18% या 94%? तो परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो वो है 53%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा,
53 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 17, परसेंटेज ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने परसेंटेज में प्राइवेट फॉरेस्ट पाया जाता है? ग्रेटर देन 1%, 5%, 18% या 20%। ठीक है, तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं वो हमारे मोर देन 1% हैं। ठीक है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मीन्स आप 2 से कम कह सकते हो और 1 से ज़्यादा, तो मोर देन 1% क्या हमारे प्राइवेट फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। और स्टेट फॉरेस्ट की बात करें तो वो हमारे कितने हैं? 94%। ठीक है, इंडिया में जो स्टेट फॉरेस्ट है वो 94% है और जो कमर्शियल फॉरेस्ट हैं वो भी कितने हैं? 5%। तो ये भी याद रखिएगा कि जो स्टेट फॉरेस्ट है वो 94% है। ठीक है, जो मीन्स जो स्टेट के अंदर आते हैं, जो स्टेट अपने अंदर ये फॉरेस्ट लिया है वो सब क्या है? 94% है। कमर्शियल फॉरेस्ट हैं जो कि कमर्शियल के लिए यूज़ किए जाते हैं वो 5% हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो 29% है। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं वो हमारे 18% है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो फॉरेस्ट सर्वे FSI वो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? ठीक है, तो A 1981, 1982, 1983 या 1984। सो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1 जून। ठीक है, 1 जून 1981। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आपको डेट भी याद रखना 1 जून। ठीक है, मीन्स 1 जून 1981 को इस्टेब्लिश हुआ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 19, हेडक्वार्टर ऑफ FSI। जो FSI का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? शिमला में, देहरादून, लखनऊ या मुंबई। तो FSI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस इन इंडिया वाज हेल्ड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में पहला जो फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वो कब हुआ, किस ईयर में हुआ? 2008 में, 2001 में, 2011 में या 2009 में? तो ये हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर C 2011 में। ठीक है, नवंबर 2011 में इंडिया में जो पहला फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। तो नवंबर 2011 में इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली बार जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी है कब अनाउंस की गई? 1953, 1954, 1952 या 2001 में अनाउंस की गई। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C 1952। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 1952 में अनाउंस की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच अथॉरिटी पब्लिश्ड द फर्स्ट ISFR रिपोर्ट। कौन सी अथॉरिटी थी जिसने पहली बार ISFR की पहली बार नहीं कहेंगे कि कौन सी अथॉरिटी थी जिसने जो ISFR की रिपोर्ट को पब्लिश करती है? FAO, FSI, एपीडा या नन ऑफ दिस। एपीडा का मतलब नहीं पता होगा तो आप लोग याद कर लीजिए कि फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो पब्लिश कौन करता है ISFR की रिपोर्ट? FSI। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 23, ISFR इज पब्लिश्ड इन। जो ISFR होता है वो कब पब्लिश किया जाता है? एवरी 3 ईयर मीन्स पेरेनियल होता है, एवरी 2 ईयर बीनियल होता है, एनुअली होता है या क्वार्टरली होता है। ठीक है, इससे पहले ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो ISFR की रिपोर्ट होती है वो हमारी आती है हर 2 साल में, मीन्स एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में। मीन्स कैसी रिपोर्ट होती है? बीनियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसकी जो रिपोर्ट आती है वो हर 2 साल में आती है। देन क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, वो जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 21, 23 मार्च, 2 बार लिख गया, या 16 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा? 21 मार्च। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च को। देन क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड है। जो इंटरनेशनल सेंटर है एग्रो फॉरेस्ट्री में रिसर्च का वो कहाँ पर लोकेटेड है? झांसी मीन्स इंडिया में, नैरोबी मीन्स केनिया में, बैंकॉक में या कोलंबो श्रीलंका।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, नैरोबी केनिया, या यहाँ पर आपको केनिया सिर्फ दे सकता है, तो याद रखना है कि आप नैरोबी याद रखिए और केनिया भी याद रखिए, कहाँ पर है ये, केनिया में। देन द वर्ड टोंगा इज डेराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड टोंगा है, टोंगा कल्टिवेशन आप सुने होंगे, ठीक है, तो वो किससे, आसामीज वर्ड से, बर्मीज वर्ड से, इंग्लिश या हिंदी। तो द वर्ड टोंगा इज डेराइव्ड फ्रॉम द बर्मीज वर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो चिपको मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, न्यू ब्रीड डेवलपमेंट, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। जो चिपको मूवमेंट है वो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, ठीक है, जो चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM एस्टेब्लिश्ड इन, किस ईयर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हुआ, 1927, 1982, 1882 या 1987। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा 1982, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 29, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम, जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, मीन्स किस जगह का आपको नाम बताना है, टिहरी, घरवाल, अल्मोड़ा, नैनीताल या चमोली, ठीक है, ये जगह का नाम है जहाँ से जो चिपको मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टिहरी घरवाल, ठीक है, टिहरी घरवाल से जो चिपको मूवमेंट है उसका जो स्टार्ट किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 30, हु इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट चलाया गया था, से हम लोग कहते हैं चिपको मूवमेंट। तो चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, बोथ या चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। तो जनरली हम लोग नाम सुनते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, हम लोग इन्हीं को टिक करते हैं कि यही हमारे क्या है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो चंदी प्रसाद भट्ट है ये भी क्या है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोनों क्या हो जाएगा करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा बोथ, ठीक है, तो चिपको मूवमेंट से चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों क्या हैं रिलेटेड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।